welcome back to another video. So it's day 6 of 30 days challenge. आज का डे काफ़ी टफ होने वाला है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बैंक प्रिपरेशन आज जो मैं सब्जेक्ट कॉलेज का पढ़ने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो है इनकम टैक्स और उसकी जो बुक है ना वो इतनी ज़्यादा मोटी है और मेरे एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो आई एम क्वाइट कंसर्न कि वो ख़त्म कैसे होगी इतने दिनों में। तो इसीलिए आज का डे काफ़ी टफ होने वाला है। सो अभी 8:45 के आसपास 8:30 बज रहे हैं, तो हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा जो पहला स्लॉट है वो 12-1 बजे ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया रीज़निंग का वो जो प्रैक्टिस सेट वाला फ़ोल्डर था वो, बिकॉज़ अभी तक मैं सिर्फ प्री के पज़ल्स लगा रही थी सुबह सुबह में। बट अब मैंने सोचा कि यस ऑफिसर पे 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि फिर ये स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या होता है, पज़ल्स भी होता है और मिसलेनियस भी होती है। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देती हूँ ताकि जब मैं मॉक्स देना स्टार्ट करूँगी तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ अगर मैं डायरेक्ट मॉक पे स्विच करूँगी तो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अभी इसीलिए मैं इंग्लिश के भी ऐसे प्रैक्टिस मॉक्स लगा रही हूँ जिसमें वीडियो वाले होते हैं। इसी तरह क्वांट्स में भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ना मॉक से काफ़ी ज़्यादा फ़ोबिया हो रहा है। तो इसीलिए ना अब तक मैं मॉक को अवॉइड कर रही थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। आई एग्री एंड आई एक्सेप्ट इट। तो बस मैं वही जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि ये फ़ोबिया ख़त्म हो और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मैं मॉक देना शुरू कर दूँगी। तो वैसे आप लोग भी नोट कर लेना, ये डे 6 है और देखते हैं मैं कौन से डे पे फिर वो मॉक देती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade. देन फिर मैंने स्टार्ट किया प्री का जो टॉपिक्स थे उनको रिवीजन, जो मैं कर रही थी डेली एक टॉपिक, उनका रिवीजन मैंने स्टार्ट किया। और ये कौन सा टॉपिक मैं रिवाइज़ कर रही थी, एक सेकेंड, अभी वीडियो में देखूँगी तो पता चलेगा। एक्चुअली मैं रात में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो फिर मैं भूल गई क्योंकि 1-2 दिन बाद मैं एडिट कर रही वीडियो। तो ये तो ये मैं पार्टनरशिप का इसमें रिवीजन कर रही होती हूँ। तो पार्टनरशिप की ऑलमोस्ट 5-6 वीडियोस होती हैं जो जिसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो मैं जब रिवीजन करती हूँ तो वो क्वेश्चन की जो PDF होती है ना वो दी होती है, आई मीन जो क्लास की PDF होती है ना वो दी हुई होती है। लगता है शायद मैं कॉलेज वाले से आई हूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा ही लगता है, नींद वींद चढ़ रही है तो मैं कुछ भी बोली जा रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि जो क्लास की जो PDFs होती हैं वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, तो मैं उन्हीं से क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप का रिवीजन किया था। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पज़ल, मेंस पज़ल। एंड वही मेंस पज़ल में या फिर प्री के पज़ल में एक चीज़ तो कॉमन है, एक दिन आसमान में एक दिन ज़मीन में। जिस दिन मेरा पज़ल बन जाता है मैं आसमान में होती हूँ और जिस दिन पज़ल नहीं बनता मैं ज़मीन के नीचे होती हूँ। तो ये पज़ल हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। मे बी समटाइम्स टफेस्ट वाली भी टफेस्ट तो नहीं बोलूँगी, टफ़ वाली भी बन जाती है और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई ईज़ी सी होती है वो भी अटक जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है मेरे केस में तो। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. एंड देन फिर यहाँ पे कर रही थी मैं प्री के क्या कर रही थी, एक सेकंड यार वीडियो देखने दो मैं भूल जाती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं कर रही थी प्री के DI। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं वैसे नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाली हूँ, बिकॉज़ इस ईयर तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं कॉलेज के 5th सेमेस्टर में हूँ, तो रिज़ल्ट वगैरह तो आ नहीं पाएगा तब तक। तो मैं नेक्स्ट ईयर अपीयरिंग हूँ। तो मुझे ये बताना कि आप लोग इस ईयर अपीयर कर रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर अपीयर कर रहे हो, और जो इस ईयर अपीयर कर रहे हैं वो मुझे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कोई प्रिपरेशन में कोई मिस्टेक कर रही हूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज़ यू नो कि फ़र्स्ट टाइम गलतियाँ होती है, एंड इफ़ देयर इज़ समवन हु हैज़ ऑलरेडी मेड दैट मिस्टेक, तो इट विल बी बेटर फॉर मी कि मैं वो मिस्टेक करने से बच जाऊँ और मेरा टाइम सेव हो जाए। फिर जो इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते ना, एक तो शाम बीती, उसके बाद फिर शाम में मैंने 1 घंटे ब्रेक लेने के बाद भी मैंने इनकम टैक्स ही पढ़ा था। उसके बाद फिर खाना वाना खा कर के रात हो चुकी थी, तो अब बज रहे थे रात के 11, और फिर रात के 11 बजे मैं बैठी थी क्वांट्स का वीडियो मॉक करने। वीडियो मॉक मैं बेसिकली उसको कहती हूँ जिसमें सर आते हैं और क्वेश्चंस लेके आते हैं, जैसे मॉक में होते हैं 30 से 40 क्वेश्चन वैसे, और फिर उन्हें सॉल्व करवाते हैं। तो मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, मे बी प्रैक्टिस सेट बोलते होंगे या जो भी, पर मैं उसे वीडियो मॉक बोलती हूँ। मुझे वो काफ़ी मतलब सही लगता है वीडियो मॉक बोलना में। तो मैंने वीडियो मॉक किया क्वांट्स का, एंड देन वीडियो मॉक करने के बाद भी फिर मैंने इनकम टैक्स से थोड़ा पढ़ा था, बिकॉज़ कॉलेज में चल रहा है चैप्टर नंबर 4, और मेरा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रखा था। वो मैंने आज में ही 2 चैप्टर किए हैं, और 3rd चैप्टर अभी मैं ये वीडियो मॉक देने के बाद मैंने किए हैं। तो 3rd चैप्टर भी वो स्टार्टिंग हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ 5% किया होगा। वो मेरे को अब कल परसों मिला करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं पीछे हो जाऊँगी और फिर मेरा रह जाएगा। और मैंने बुक दिखाई दी है कितनी मोटी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।